मुस्कुराते रहो मिलेगा मुक्ति का रास्ता। मुस्कुराते, कहाँ है मुस्कुराहट? आधो की है, आधो की गायब। चलिए, मुस्कुराते रहो मिलेगा मुक्ति का रास्ता। तुम शिवा, हम शिवा, सब तरफ शिवा शिवा, शिवा शिवा, शिवा शिवा, शिवा तू आ, शिवा तू आ। आज का टॉपिक, आज का टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाह चिंता, चाह चूरी, चाह नीचन से नीच, तू तो पार ब्रह्म था, तो चाह ना होती बीच। द ग्रीड, द डिजीज ऑफ वांटिंग मोर। शिव आ जब बोलते हैं शिवा तू आ, शिवा तू आ, शिवा मीन्स इनफ। शिवा को कुछ नहीं चाहिए। भस्म लगाए, साधना करे, विष भी गले में, सिर पे से गंगा। शिवा इज नो आइडेंटिटी, इट्स द एनर्जी फॉर्म। कि जब आपकी एनर्जी में ऐसा भाव होता है दैट आई एम इनफ, तो लालच नहीं आता। किस बात का स्ट्रेस आज के समय में सबसे ज्यादा है, जरा सोचिए। कमाने की भूख ऐसे लगी कि घर से निकल गए, और जब बहुत सारा कमा कुमो के घर पे आए, तब तक तो बच्चे घर से बाहर निकल गए, क्योंकि बच्चों के पास बैठने की फुर्सत ही ना मिली। और जब हमें फुर्सत मिली, तब तक बच्चे खुद कमाने निकल गए। फुर्सत ना मिलेगी, ये जीवन चला जाएगा सामान इकट्ठे करते 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 करते। पृथ्वी माँ ने ये जो कोरोना भेजा था ना, ये सिर्फ यही बात समझाने के लिए एक लाइव एक्सपीरियंस भेजा था कि देखो, तुम्हें मैंने घरों में बंद कर दिया, बताओ किस चीज की तुम्हें जरूरत पड़ी। चार कपड़ों में तुमने कितने महीने निकाल लिए। किसी ने चाणक्य से पूछा, जहर किसको कहते हैं? चाणक्य बोले, हर वो चीज जो जिंदगी में आवश्यकता से अधिक होती है, हर वो चीज जो तुम्हें अपने पीछे दौड़ाती है, चाहे फिर वो धन है, चाहे वो भूख है, चाहे वो लालच है, चाहे वो अभिमान है। हर चीज का लालच, अभिमान भी लालच की वजह से कि मेरी तारीफ हो, मेरे को सम्मान मिले। धन का तो लालच है ही, खाने का बड़ा लालच है। पार्टी में जाते हैं तो इसलिए ज्यादा खा लेते हैं क्योंकि शगन दिया है भाई। पेट चाहे खराब हो जाए तो खाएंगे क्योंकि शगन दिया है ना। किटी पार्टी में जाएंगे तो भैया पैसे दिए हैं, खा लो, अपने पेट में तो डाल लो। शिव चला जाता है, शिव रहता नहीं जिन्हें लालच है। एक बार दो दोस्त समुंदर किनारे घूम रहे थे, और उन्होंने सोचा, अरे इतने सुंदर शंख है, इनको तो बेच के पैसा कमाया जा सकता है। तो उन्होंने बोला चलो शंख इकट्ठा करते हैं। समुद्र के किनारे से शंख उठाने लगे, तो उठा रहे थे जिसको जो नजर आ रहा था, दोस्त थे, कोई लड़ाई नहीं थी, जिसको जो हाथ में आ रहा था उठा रहा था। तो बड़े मजे से उठा रहे थे, इतने में जो एक था उसको एक बहुत बड़ा शंख मिल गया। जब उसको बड़ा शंख मिला,
तो जो दूसरा दोस्त था, उसके हाथ में तीन चार शंख थे, पर अचानक से उसको अपने शंख बहुत छोटे नजर आने लगे। और जब उससे वो शंख छोटे नजर आने लगे तो उसे लगा, अरे ऐसा ही शंख चाहिए जो इसके हाथ में है। छोटे शंख से क्या करूंगा। वो शंख जो हाथ में थे वो गिरा दिए। बड़ा शंख, क्योंकि दोस्त को बड़ा मिल गया। जब तक उसको बड़ा नहीं मिला था तो जो उसे मिल रहे थे उससे वो खुश था। लेकिन जैसे ही साथ वाले को बड़ा मिला, ध्यान से सुनिएगा, अगर समझ में आ गया ना आज का सेशन, आपकी आयु बढ़ जाएगी, आपके अपने अंदर शक्ति बढ़ जाएगी। चाह चोरी, चाह चिंता, चाह नीचन से नीच, तू तो पार ब्रह्म था, जो चाह ना होती बीच। और चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शाहों का शाह। कुछ नहीं चाहिए का मतलब समझना है, कंफ्यूजन में नहीं डालना। दैट डजंट मीन दैट यू डोंट हैव टू वर्क। यदि कर्म योगी नहीं बने तो अपने धर्म को भ्रष्ट कर लोगे। मानवता इज हमारा धर्म। ये सब नाम हमने खुद दे दिए। कोई बोलता है मैं मारवाड़ी हूँ, कोई बोलता है मैं सिख हूँ, कोई बोलता है मुस्लिम हूँ, कोई कुछ भी नहीं है। पांच तत्व का खेला है, कुछ भी नहीं है। और जस्ट हमारा लेंस खराब हो जाता है जो हम हर चीज को डिवाइड करने में लग जाते हैं। जब कोई हॉस्पिटल में मूर्छित पड़ा होता है ना, जिंदगी और मौत के बीच में, नहीं पूछता कि डॉक्टर साहब का कि आपका धर्म कौन सा है, कि आपसे नहीं इलाज कराऊंगा, आप तो मेरी जात पात के नहीं हो। जिसका खून मिलता है उसका पूछता नहीं कि कौन सा खून है, बस जान बचा लो। जो खाना बना रहा है, जिसका किचन से आ रहा है, कुछ नहीं पता कौन बना रहा है, कौन सेवा है, कौन अटेंडेंट है, कौन नर्स है, कुछ मतलब नहीं है, बस जान बच जाए। तब सारे धर्म एक बराबर हो जाते हैं। फिर बाहर निकलते ही फिर धर्म का जा, असली धर्म हमारी वजह से किसी की आंख में आंसू ना आए, बस यही है धर्म। और जब हमें लालच आता है ना, तो भगवान की आंखों में आंसू आते हैं। कितना दे दिया, बिल्कुल निर्वस्त्र आया था दुनिया में तो इतना दे दिया, इतना दे दिया। अगर घर में खाना है, अगर शरीर पे कपड़ा है, अगर सर पे छत है, किराए की भले, तो दुनिया के मुट्ठी भर लोगों में से हैं हम, बस। उसके बाद नीड और ग्रीड, जरूरत तो भिखारी की भी पूरी हो जाती है, और जो डिजायर है, जो चाहत है, वो राजा की भी पूरी नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि मेहनत नहीं करनी, पैसा पैसा कमाना कुछ गलत नहीं है। इच्छा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इच्छा हमारे कंट्रोल में है तो बहुत बढ़िया बात है, और हम इच्छा के कंट्रोल में है तो वो जहर है। तो वो जो दो दोस्त शंख के लिए चल रहे हैं, जिसको बड़ा मिला शंख वो भी ढूंढ रहा है, जिसको छोटा मिला वो भी ढूंढ रहा है। शाम हो गई, पर इसको एक भी बड़ा शंख नहीं मिलता, दूसरे वाले को खाली हाथ। अब जाते हैं बाजार में, क्योंकि जो पहले वाले ने तो इकट्ठे करे, वो कहता है आप बेच तो ले। जाते हैं, बड़ा शंख बिकता है 1000 रुपए का। जब वो बड़ा बेचता है तो उसके थैले में और शंख होते हैं, वो निकालता है, वो छोटे छोटे शंख होते हैं। छोटा शंख बिकता है 5000 रुपए का। तो जिसने छोटे शंख घेर दिए होते हैं उसके चेहरे पर एकदम उदासी, परेशानी, कह रही ये क्या हो गया। तो वो पहले वाला बोलता है कि तुम जितने शंख उठाकर फेंक रहे थे ना, छोटे छोटे, मैं वो सारे उठाता जा रहा था। तुम्हें मिल रहे थे, तुम उठा नहीं रहे थे, तुम उठाते थे और फेंक देते थे, मैं बस वही उठाता चला गया।
तो जीवन में और के पीछे जो है उसको एंजॉय करते नहीं। कुछ बढ़िया हो जाए, कुछ बड़ा मिल जाए। और अक्सर हमें हमारा दुख तंग नहीं करता। ये बात बचपन से हमने लाखों बारी सुनी होगी, पर मतलब उसका अब समझ में आया, इतना जीवन खोने के बाद। पर जब समझ में आया ना, तो बिन कौड़ी के बादशाह बन गए। कुछ नहीं चाहिए, किसी से भी नहीं कुछ चाहिए। और फिर वो छप्पर फाड़ के बारिश करने लग गया हर तरफ से। जब तक चाहिए था, ऐसा नहीं है कि तब भी कम था, लेकिन फिर भी ये हो जाएगा तो और बढ़िया हो जाएगा, वो हो जाएगा तो और बढ़िया। आप सबके जीवन में भी ऐसा ही है। अगर देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपके किचन में दाल सब्जी नहीं है, सब कुछ है। और ऐसा नहीं है कि आपने 5 स्टार का 5 दिन, 5 दिन 5 स्टार का खाना खाया, छठे दिन जब घर की मूंग दाल मिलती है ना, बोलते हैं आज बड़ा मजा आया खाना खा के। फिर बड़ा अरे चैन पड़ गया खाना खा के। बस वो एक लालच, लालच तंग करता है, जीवन को छीन के ले जाता है, पता भी नहीं लगता। और एक तरह की नहीं है ग्रीड, सबसे बड़ी ग्रीड वेल्थ की। पैसा कमाना जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन इतना पैसे की लत लग गई कमाने की कि ना रिश्तों के लिए टाइम है, ना स्वयं के लिए टाइम है, ना परमात्मा के लिए टाइम है। टाइम ही नहीं है। और उस बात का अहंकार कि पैसे ना कमाए क्या, तुम्हारे पास ही बैठे रहें क्या। बच्चा फोन कर ले तो टाइम नहीं है, घर पे कोई फोन कर ले तो टाइम नहीं। अपने लिए टाइम नहीं, अपने आप को वीआईपी नहीं बनाना आता। आप समझ लीजिए, अगर आप अवेलेबल हैं सबके लिए, तो आप अस्त व्यस्त हैं। जिस दिन आपने अपने आप का टाइम फिक्स कर लिया ना, द बिगेस्ट एग्जाम्पल इज अक्षय कुमार। फिक्स कर लिया उसने, मुझे नहीं चाहिए रात रात की पार्टी, होगा बॉलीवुड का सिस्टम। मैं अपनी शर्तों पे नाम कमा के दिखाऊंगा। मेरा शरीर, मेरा सुबह जगना मेरी सबसे इंपॉर्टेंट, मेरे अपने आप से प्रॉमिस है। उस प्रॉमिस को कोई तोड़ नहीं पाई इंडस्ट्री। जिस इंडस्ट्री में फेमस है कि भाई अगर आप रात को पार्टी में नहीं गए तो आपको कौन साइन करेगा, आपको कोई मिलेगा ही नहीं। आपको तो रिलेशन डेवलप करना पड़ता है, तब जाके आप बॉलीवुड में एग्जिस्ट कर सकते हो। उसका नियम है, हर इंडस्ट्री का एक नियम होता है। पर नियम जो ये इंडस्ट्री या जो भी कि सोसाइटी में, अरे अभी तो बड़ा टेंशन है, अभी तो बड़ा, ये सब भेड़ चाल है। हम सब, परमात्मा पैदा करता है शेर और हम भूल जाते हैं अपनी शक्ति। और हम बोलते हैं अरे अभी तो ऐसा ही करना पड़ेगा, अभी तो ऐसा ही करना। पर गुरु जब आता है जीवन में, तो वो हमें इतना सशक्त कर देता है, किसी चीज की भी हमेशा बस, जो मिल गया उसका शुक्राना, जो नहीं मिला उसका शुक्राना। खुद को तू बेहाल न कर, जीवन में जंजाल न रख, खुद ही इसमें फंस जाएगा, खुद तो इसमें फंस जाएगा, इच्छा को बेहाल न कर, खुद ही तो इसमें फंस जा। अगर ये भी इच्छा है, अरे मेरे बहन भाई खुश रहें, अरे मेरे बच्चे खुश रहें, अरे मेरे माँ बाप बढ़िया रहें, इच्छा तो इच्छा है, इच्छा तो बलि लेती है जीवन की। अगर आपने ये बोल दिया, परमात्मा तूने बनाया है, मेरे बच्चे तो बढ़िया से बढ़िया ही रहेंगे, और अगर तू उन्हें एग्जाम भेज रहा है तो तू उन्हें सशक्त बना रहा है। इसने बोला परमात्मा को कि परमात्मा बख्शिश कर, मुझे स्ट्रांग बना दे, मुझे पावरफुल बना दे। परमात्मा ने बोला ले कल से। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस दी जीवन में, बोले बस इनको सुधारता जा तू,
पावरफुल बन, बिना प्रॉब्लम के तू पावरफुल नहीं बन सकता। अगर मैंने तुझे सब बढ़िया दे दिया, माँ बाप ने बंगला बना दिया, हर महीने इनकम आती है, सब कुछ सेट है, फिर तू कमजोर का कमजोर रह जाएगा। मैं तेरे से मोहब्बत करता हूं, तो मैं तुझे पावरफुल बना के छोड़ूंगा कि दुनिया की कोई भी सिचुएशन ना तुझे डरा पाएगी ना रुला पाएगी, क्योंकि तू सेल्फ इंडिपेंडेंट, सेल्फ अपनी चाहतों से आजाद हो जाएगा। ये सेल्फ इंडिपेंडेंट का वर्ड का मतलब ही गलत समझा दिया सोसाइटी, कि जी अगर हम इनकम कमा रहे हैं तो हम सेल्फ इंडिपेंडेंट है, अगर हमारा अपना घर है तो हम सेल्फ इंडिपेंडेंट। अपनी इच्छाओं से, अपने इमोशन से, अपने डर से, अपनी चिंता से, अपने क्रोध से आजाद नहीं हुए, सेल्फ के तो बंधन में बंधे हुए, इंडिपेंडेंस कहाँ है? स्माइल्स में आके सब सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, और ये साथ में ये बताते हैं, अरे गुरु वहां बड़े सारे चैलेंजेस हैं, हस्बैंड हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन डर नहीं लग रहा, चिंता नहीं आ रही। कल ही एक कपल की शेयरिंग कि बेटे को नौकरी नहीं मिल रही, हस्बैंड बोल रहे मुझे टेंशन हो रही है, वाइफ कह रही है टेंशन की क्या बात है, हो जाएगा सब बढ़िया, गुरु है ना साथ। सरेंडर, जब हम सरेंडर करते हैं फिर गुरु चिंता करता है, जब वो करता है फिर वो अपने स्टैंडर्ड से देता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कर्म नहीं करें, आलस से शिरोमणि नहीं बनना। इस शरीर को इतना तपाना है, इतना घिसाना है, सुलाना नहीं है इसको। आज तक किसी की नींद पूरी नहीं हुई, नींद को भगा देना है। अगर आप साधना करते हैं तन मन धन से, तो आपकी 1 घंटे की साधना 6 से 8 घंटे की नींद की पूर्ति देती है शरीर को। थकावट वर्ड आता ही नहीं जीवन में, थकाती है सोच। नहीं तो लोग जिम ना जाते, रनिंग ना करते, एक्सरसाइज ना करते, वहां जाके ताकत ही तो पाने जाते हैं कि जितना मसल्स को मेहनत कराएंगे उतने हम स्ट्रांग बन जाएंगे। कोई वेट उठाता है, कोई साइकिल, बताओ। हाल ये हो गया कि कार में जाते हैं साइकिल चलाने के लिए, मतलब पैसे देके साइकिल चलाते हैं जाकर, और जिम में जाकर जो दूसरे अपना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं ना, उसको ले लेके लंग्स में भर के आ जाते हैं और सोचते हैं बड़ा काम कर लिया। इसीलिए ट्रेडमिल पे कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। जिम क्यों बने थे? जहां पे स्नोफॉल्स होती हैं, जहां पे इंसान बाहर सड़क पे निकल ही नहीं सकता। चलिए प्रकृति में चल के तो देखिए, हर पेड़ आपके लिए नया ऑक्सीजन बना रहा है। लो बेटा ये भी ले लो, लो बेटा लंग्स में भर ले बेटा किडनी में भर ले बेटा अपनी स्पाइन में भर ले। और अब तू आजाद है, कुछ भी खा, कहीं भी घूम, कुछ भी कर, तेरे अंदर अगर ऑक्सीजन की पूर्ति, हमारे लंग्स में 15% भी हम ऑक्सीजन नहीं देते, शर्मिंदगी की बात है। वो लंग्स जो पूरे दिन हमारी सेवा करते हैं। अगर आपको आवासी आ रही है, इफ यू आर यॉर्निंग, यू हैव लॉट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड योर बॉडी। और कब भरता है कार्बन डाइऑक्साइड? जैसे ही हमें इच्छा आती है, हमारी सांस लेने की शक्ति कम हो जाती है। एक ऐसा ही ब्रेन के सिस्टम सेट है। आपको जब कुछ नहीं चाहिए, आप काम कर रहे हैं, 100% काम कर रहे हैं, ना आपको थकावट आएगी, ना आपको चिंता होगी, ना आपके लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल एक्सपैंड दैट आई एम हेयर टू वर्क, टू गिव माई बेस्ट पोटेंशियल। बस उसके बाद तू देगा तो बहुत बढ़िया, नहीं देगा तो तू कुछ मेरे लिए बहुत बढ़िया बना रहा है जिसमें टाइम लग रहा है। आप फ्रेजाइल नहीं हो फिर। इसलिए इच्छा से नाता नहीं रखना, खुद को तू बेहाल न रख, जीवन में जंजाल न रख, रोक लगा ले लोभ पे भाई, तू रोक लगा ले लोभ पे भाई, इतना अंदर माल न रख। इसलिए फिर मोदी जी को डीमोनेटाइजेशन करानी पड़ती है। फिर जितने लोग बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, पता नहीं अंदर से कहां से निकल आते हैं पैसे। सारी लेडीज तो दुश्मन हो गई थी जब डीमोनेटाइजेशन, अरे भैया
दबाया हुआ सारा पैसा निकल गया बाहर। बट आई डोंट से दैट इज रॉन्ग। समझिए थोड़ा बारीकी से, हिंदुस्तान की इतनी सुंदर प्रथाएं हैं। लेडीज लालच नहीं करती थी जब पैसा इकट्ठा करती थी, वो धरोहर थी घर की। तो वो चाहती थी कि हमारे पिता, पति, भाई इतनी मेहनत से कमाते हैं, तो सुजागी से खर्चना है और थोड़ा बचा के रखना है। आज के दिन हम जिस भी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है। आप बढ़िया से बढ़िया फोन खरीद लीजिए, आप बढ़िया से बढ़िया ब्रांडेड सामान खरीद लीजिए, आप लेके जाइए वापस करने। पहले जितनी भी चीजें घर में आती थी, उनकी रिटर्न वैल्यू थी। तो सस्टेनेबिलिटी पे जितना हिंदुस्तान में काम होता था, पूरी दुनिया ने काम नहीं करा। कि एक टी शर्ट खरीदी है, पहले उसको पार्टी में पहनोगे, फिर उसको घर में पहनोगे, फिर तुम्हारा छोटा भाई पहनेगा, फिर उसका छोटा भाई पहनेगा, फिर उसके बाद उससे डस्टिंग होगी, फिर उसके बाद पोंछा लगेगा, फिर उसके बाद मतलब सस्टेनिटी की तो व्हाट अ सीए ऑल ऑफ देम वर। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था इट्स नॉट अबाउट वेदर यू हैव मनी यू कैन बाय मोर, कि आप पोंछा बाहर से खरीद सकते हैं, आप डस्टिंग। उनको पता था आप पृथ्वी माँ को रॉब कर रहे हो, आप छीन रहे हो उनसे बिना मतलब एक्स्ट्रा स्टफ। क्या आपके कितने सारे कपड़ों की लाइन ने कहा आपको सर्टिफिकेट दे दिया कि आप बहुत रईस हो? किससे सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट चाहिए? दुनिया से। रईस वो टाटा जैसा जीवन, माइक्रोसॉफ्ट के, मतलब क्या, किराए के घर में रहकर खुश? बताओ। इट्स अबाउट योर मेंटालिटी, कि आपकी सोच कैसी है। जो आपने कमाया, जो आपके जीवन में खर्च हो रहा है, वो बढ़िया। ये भी नहीं करना कि नहीं खर्चना, खर्चना कोई पाप नहीं है, लेकिन खर्च कर ही खुशी आएगी तो ये पाप वाली माया नगरी में फंस गए। खर्चो अपने ऊपर भी, लेकिन खर्च के देखो औरों के ऊपर, वो जो मजा आएगा। शो ऑफ करने के लिए नहीं कि मेरे पास इतना पैसा है, चलो तुम्हें खाना खिला के लाता हूँ, चलो तुम्हें गिफ्ट दिला के लाता हूँ। शो ऑफ वाला नहीं, निमाना भाव, हम्बल भाव। जब भी फ्रेंड्स में जाएं, सबसे पहले जेब में हाथ हमारे अगर होगा, तो प्रकृति देते वक्त रुकेगी ही नहीं। अगर आपने ये सोच लिया कि अरे पहले सामने वाला दे दे, मेरे मेरे ही खर्च हो जाते हैं, प्रकृति बोलेगी इसको खर्चना नहीं आता, इसको कम दो, इसको समझ नहीं है, इसके पास है। और ये अनुभव है मेरा, जितना आप खुले हाथ से दोगे उतना ही मल्टीप्लाई होता जाएगा। दिल को साफ रखो, कर्म को शुद्ध रखो, कलेक्ट करने की नहीं। ग्रीड ऑफ फूड सबसे बड़ा पाप। अच्छा लग रहा है तो एक गुलाब जामुन आ गया, दूसरा भी आने दो, तीसरा भी आने दो। कल से नहीं खाएंगे, वो पता नहीं कल आया ही नहीं। 40 50 60 साल के हो गए, वो कल ही नहीं आ रहा आज तक। आज ही आ जाता है, अगले दिन भी, कल आता ही नहीं। जब लड़ाई करनी हो तब बोलो कल कर लेंगे, जब किसी की शिकायत करनी हो तो बोलो कल कर लेंगे, जब किसी को धोखा देना हो तो बोलो कल कर लेंगे। पर साधना कल कर लेंगे, सेवा कल कर लेंगे, सैर कल कर लेंगे। कल लिखो, जो मैंने लिखवाई थी ना पर्चियां, बिजी नहीं इजी, किस किसने चिपकाई? सिर्फ 2 3 जनों ने भेजी मुझे। उन 2 3 जनों को एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, पर्सनल सेशन मिलेगा। तो कल की पर्चियां बना बना के फाड़ दो, जला दो पूरे घर में। आज डे 1, नॉट 1 डे, 1 डे आई एम गोइंग टू डू दिस, 1 डे आई एम गोइंग टू डू दिस। इतने में तो यमराज जी आ जाएंगे, बोलेंगे 1 डे आ गया तुम्हारा, चलो अब साथ में, हो गया काम खत्म। हर पल को जीना है, हर पल को। ये दौर बीतेगा, नया दौर आएगा। ये लालच का दौर गया ना, फिर जो दौर आएगा ना, उसमें शाहों के शाह बादशाह, शाहों के शाह बादशाह।
जीवन की राहों पर चलना जाएगा, है रात काली तो देख, सबसे गहन अंधेरी रात के बाद ही सूर्य आता है। तो रात जितनी गहरी होती जाए, तुम्हारी खुशी बढ़ती जानी चाहिए, बढ़ती जानी चाहिए। अरे सूरज आने का समय हो गया, सूरज आने का समय हो गया। डोंट गेट लॉस्ट इन द नाइट कि अरे क्या करें, ये भी न्यूज खराब आ रही है, वो भी न्यूज खराब आ रही है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जब भी ऐसे मन में आए मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो बोलो अरे मेरी दो आंखें हैं, बहुत अंधे हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया भगवान ने, मुझे इतनी बख्शिश क्यों दी कि दोनों आंखें दे दी, दोनों हाथ दे दिए, कितनों के हाथ नहीं है। अरे वाह, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। बदलिए अपनी लेन ऑफ थिंकिंग, कंप्लेनिंग की लेन हटाइए, ग्रेटिट्यूड की लेन बढ़ाइए, तो अपने आप लालच चला जाएगा। पेट को 3/4 से ऊपर भरना नहीं। और जिसको सबसे फेवरेट जो चीज है उसको ना कहना आ गया ना, उसका ब्रेन उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा, जो आज के दिन सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। क्योंकि उसका डोपामाइन, जैसे ही आपको कोई चीज अच्छी लगती है तो आपके ब्रेन में एक रिवॉर्ड आता है, डोपामाइन। फिर बॉडी कहती है और दो, अरे इसमें तो मजा आया, अब और दो, और दो, और दो। इसलिए जो हिंदुस्तान में प्रथा थी कि बड़ों ने बोल दिया तो अब ना, ना कर दी तो ना कर दी, तो वो कट कर देते थे सर्किट को, कि ब्रेन को बार बार रिवॉर्ड चाहिए, तो इसको लत लग जाएगी, एडिक्शन लग जाएगी, फिर ये खुश भी नहीं होगा। आज कितनी भी चीजें आ जाए, कोई खुशी नहीं है, 2 मिनट के लिए खुश होते हैं, फिर चिंता, फिर क्योंकि वो हर वक्त डोपामाइन की रेंज चाहिए, तो इसलिए जैसे आप कोई दवाई लगातार लें तो बॉडी को दवाई का असर ही होना बंद हो जाता है। ऐसे ही इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी कि भैया खुशी का कोई बैरोमीटर ही नहीं रहा। पहले छोटी छोटी बातों पे बड़ी बड़ी खुशी, अब बड़े बड़े लालच, छोटी छोटी खुशी। जैसे ही आपका लालच आता है, आपका जीवन भाग जाता है। वैसे ही जरूरत से ज्यादा मांगो तो लालच, और जरूरत से ज्यादा मिल जाए तो किस्मत। लेकिन जरूरत से ज्यादा जो भी है, चाहे लालच से मिला चाहे फिर किस्मत से, है वो जहरी, है वो जहरी। अगर आपने उसको सही दिशा में नहीं लगाया, तो आप चाहे ना चाहे जहर ही बन जाएगा। ये प्रकृति का नियम है। लेकिन अगर आपने उसको डाइवर्ट कर दिया राइट जगह, अगर आपने उसको सेवा में लगा दिया, किसी को हेल्प करने में लगा दिया, किसी को जीवन देने में, एक बात समझ लीजिए, धनवान बनने के लिए एक एक कण को संग्रह करना पड़ता है, और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। और जो गुणवान की रहीसी है वो धनवान की नहीं है। यू विल नॉट इवन कम टू नो कि कितने मिलेनियर्स ऐसी दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन जिन्होंने कर्म कराना बड़ा, वो कभी जा ही नहीं सकते दुनिया से। अब्दुल कलाम जी की मिल्कियत देखोगे तो कुछ नहीं होगी। जो गुणवान थे वो क्षण क्षण, यू हैव टू राइट इन द कैलेंडर कि मैंने आज कितने पल वेस्ट किए। घंटों की तो मैं बात ही नहीं कर रही, घंटा तो बहुत बड़ी चीज है। और आजकल तो घरों का ये हाल हो गया है, एक नई बहू रानी किचन में गई पहली बार खाना बनाने, तो बुक रेसिपी से देखकर खाना बना रही थी बड़ी मेहनत से। इतने में सासू जी ने फ्रिज खोला, तो देखा घंटा रखा है अंदर। बोली बेटा ये मंदिर का घंटा फ्रिज में क्या कर रहा है। बोली वो रेसिपी में लिखा था कि सारा सामान मिलाकर घंटा फ्रिज में रख दो, तो मैंने घंटा फ्रिज में रख दिया। ऐसा ही जीवन है हमारा।
समझ ही नहीं रहे कि जीवन जा रहा है, आ नहीं रहा। ऐसा जीवन। रोज शाम को चेक करिए, आज मैंने कितनों की मदद करी। मदद करने का मतलब ये नहीं कि फिजिकली ही आप गए। क्या मैंने बैठकर दुआएं दी किसानों को, मजदूरों को, रिक्शा चालकों को? ये सब बाय चॉइस बने हैं। इस बार कोई बर्तन मांज रहा है, कोई रिक्शा चालक, क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में पैसे को इकट्ठा करते रहे, बांटना नहीं आया। इट्स ऑल व्हाट वी डिड, जो पिछले जन्म में किया। और कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं वो लोग जो हरिओम स्माइल्स में आकर इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से निकल रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से जिनमें उनका टाइम, लाखों रुपए लग रहे थे, पर वो सेवा में नहीं लगाएंगे आगे पैसा। कि मेरा इतने लाख रुपए बच गए, मेरा इतना जीवन बच गया, मेरा इतना, तो मैं जो पैसा बचा उसमें से कुछ अंश किसी की सेवा में लगा दूं। क्योर श्योर ऑर्गेनाइज कर लूं, गुरु मेहर ऑर्गेनाइज कर लूं, कोई लिम्स कैंप लगवा दूं, ताकि आगे के लिए मेरा कोई ऋण ना रह जाए। पर इस जीवन का पुण्य जन्म जन्म काम आता है। दैट इज द इन्वेस्टमेंट विच इज बिफोर लाइफ एंड आफ्टर लाइफ। इसलिए जागृत होकर जीवन जीना है। लगाइए लंगर, बच्चों के जन्मदिन मनाने के तरीके बदलिए। देखिए कल कितना सुंदर हमारी एंजल ने जन्मदिन मनाया, कितने सारे यूथ को कलेक्ट करा। और मजे की बात, संडे के दिन आप यंग लड़कों को बुला रहे हो कि हवन करने चलो, कोई आएगा? अब सोचो, 20-22 साल के लड़कों को, चलो जी आज हवन करते हैं क्योंकि मेरी मम्मी का बर्थडे है। तेरे दिमाग खराब हो गया? पार्टी में लेके चल भैया, कहाँ हवन के लिए लेके जा रहा है? तो बड़ा मजा आ रहा था। एक एक दो लड़कों की ड्यूटी लगा दी कि तुम्हें कलेक्ट करके लाने हैं बच्चे क्योंकि इतना मैजिक है। तो एक ने फोन किया कि बेटा कहाँ रह गए, तुमने बोला था मैं 5 दोस्तों को ले आऊंगा। मम्मी संडे उठ नहीं रहे, एक को ब्रश करा रहा हूँ, एक को नहाने भेजा है। दोस्तों ने प्रॉमिस कर करके, तुझे मेरी दोस्ती की कसम, तुझे चलना पड़ेगा, मेरी मम्मी ने बोला, मेरी आंटी ने बोला चलना पड़ेगा। लेकिन बाद में जब हवन हुआ तो सब बच्चे, आंटी आज बड़े मन की शांति मिली, आंटी बड़े रिलैक्सेशन मिली। सबकी एक ही लाइन, क्योंकि पता ही नहीं है, पता ही नहीं है हमारी प्रथाओं में जो चीजें थी। देवर साइंटिस्ट बियॉन्ड साइंटिस्ट, द बेस्ट टूल टू हैक योर ब्रेन। ये बुद्धि से हम पूरा जीवन जीते हैं। 11 मिलियन बिट्स पर सेकेंड इंफॉर्मेशन गेन करता है ये ब्रेन। 11 मिलियन बिट्स पर सेकेंड। उसमें से हमें चाहिए कितनी? 50 से 120 बिट्स। कहाँ खोजेंगे कि क्या चाहिए? लेकिन हवन से वो 11 मिलियन बिट्स जो एक्स्ट्रा है वो सब की सब अपने आप सबसाइड हो जाती है, एंड द बेस्ट फॉर यू कम्स अबव। क्या विज्ञान था, क्या साइंस थी। आप दुनिया को दे के क्या जा रहे हैं बात उसकी है, आप लेना क्या चाह रहे हैं बात उसकी कभी भी नहीं है। जितने भी लोगों को हम सलाम करते हैं आज के दिन, गांधी जी एक धोती में, क्या था पोजीशन? एक धोती, एक डंडा, दैट्स ऑल। एक एक नोट पे छपे हैं, पूरे भारत के हर नोट पे। क्या आपने ऐसा प्रण लिया अपने आप से कि हमें भी नोट नोट पे छापा जाएगा? खुद के पास एक भी नोट नहीं, लेकिन हर नोट पे छप गए, क्योंकि उन्हें आत्म बोध हो गया। He came to know that I am not this body, I am the soul, and the soul is connected to the whole universe. पूरे ब्रह्मांड में मैं ही तो हूं। हम शिवा, तुम शिवा, हर जगह शिवा शिवा। और जो भी मेहनत करके गुरु मेहर कराता है, आपको पता नहीं, वो जन्मों जन्मों के सागर जितने जन्म, अगर हम जन्म इकट्ठे करें, अगर वो हड्डियां इकट्ठी करें कि चलो हमने इतने जन्म जिए मानुष चोले में, चलो उसकी हड्डियां इकट्ठी करते हैं, माउंट एवरेस्ट से ऊपर पहाड़ बन जाएगा एक इंसान का। कितने जन्म लिए, उनके कार्मिक अकाउंट क्लेंस करने हैं। और आंसू अगर इकट्ठे करें तो समुद्र, महासागर, ऑल द ओशंस विल कलेक्ट द वाटर, इससे भी ज्यादा आंसू रोए हैं।
तो इस जन्म में और एक्स्ट्रा रोके भी क्या बड़ी चीज है। लेकिन अगर आंसू पोंछने आ गए, मुस्कुराहट देनी आ गई, गुरु मेहर में क्या मैजिक होता है, कोई आता है, पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है शुरू में, बाद में भेजना मुश्किल हो जाता है कि भी जाओ अपने घर, हो गया मैजिक। पर शुरू में भावना, सेवा, सत्संग, पूरी पृथ्वी माँ को आराम पहुंचाना है। तो लालच सबसे खराब चीज। और जो ये लालच है पावर का, कि मेरी बात सुने, ये भी लालच है, ग्रीड। मेरा नाम, 10 जनों की मीटिंग है, मेरी बात सुने, लालच, ग्रीड, अपने नाम का लालच। ये भी कोई छोटा लालच नहीं है। इस लालच ने भी बहुत रुलाया है। अंगूठा बोलता है मैंने कर दिया, ये उंगली बोलती मैंने कर दिया, ये उंगली बोलती मैंने कर दिया। हथेली की तरफ ध्यान ही नहीं है भैया, ये ना होती तो ये उंगलियां कहाँ टिकती। तो समझिए, प्रकृति, वो परमात्मा, सब कुछ वही कर रहा है। पृथ्वी माँ ने संभाला, वो एक पल का आराम नहीं ले रही पृथ्वी माँ, लगातार चलाए माँ ने, लगातार, कंटिन्यूअसली शी इज मूविंग सो दैट वी कैन सर्वाइव। एंड वी आर रॉबिंग हर, इफ वी आर कलेक्टिंग थिंग्स, वी आर रॉबिंग हर। उतनी ज्यादा फैक्ट्री, उतनी ज्यादा सामान, उतना ज्यादा ही सारे 5 एलिमेंट्स का हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं। हमसे बड़ा पापी कोई नहीं। अगर आप एक कपड़ा खरीद के लाते हैं तो पहले 2 कपड़े अलमारी में से दीजिए किसी को, और थोड़े दिन, 6 महीने, एक बार शॉपिंग को रोक के देखिए, आप हल्के रहने लग जाएंगे, हल्के रहने लग जाएंगे। सामान खरीदते हैं, फिर उसको रखने की जगह ढूंढते हैं, फिर जब जिस समय जो चाहिए वो तो मिलता ही नहीं है, क्योंकि इतना सारा ढेर एक्स्ट्रा है। यही बुद्धि का हाल है। ग्रीड ऑफ अटेंशन, ओ माय गॉड, इसकी तो बाढ़ आ गई दुनिया में। इतने फॉलोवर्स हैं, इंस्टा पे कितने हैं, फेसबुक पे कितने हैं, व्हाट्सएप पे कितने हैं, बाई गॉड। और जब कोई जरूरत है तो सारे ही गायब, फिर कुछ 4 दोस्त भी नहीं आके खड़े होते। फेसबुक पे मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं, कहाँ है वो जब आप पीड़ा में हो? कोई भी तो नहीं है। जानिए, जब तक आप ऐसी शख्सियत ना बना लें कि आप कहीं जाएं, आपको अपना नाम बताने की जरूरत ना पड़े, लोग बताएं देखो वो खड़ा है, देखो वो खड़ी है, फिर आपने मानुष चोले को जस्टिफाई किया। और इस जीवन में सबसे आसान काम है रोना। हमारी जो प्रेसिडेंट, सीखिए उनसे कुछ। एक आदिवासी लेडी, 1 साल एक बेटे की डेथ, 1 साल बाद दूसरे बेटे की डेथ, 2 साल बाद हस्बैंड की डेथ। नो डिप्रेशन, नो शिकायत, नो रोना, मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरे साथ वो क्यों हुआ। आया होगा कहीं स्ट्रेस में, लेकिन साधना मिल गई, मेडिटेशन मिल गई, एक्सप्लोर्ड हर सेल्फ, आज प्रेसिडेंट बन गई। क्योंकि रुकी नहीं, थकी नहीं, डरी नहीं, किसी को जा जाके नहीं बताया कि मेरे साथ भगवान ने क्यों कैसा करा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों करा, ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि मेरे दोनों बेटों को, जवान, एक 25 साल का, एक 27 साल का, समथिंग लाइक दैट, एंड देन द हस्बैंड। ऐसे में इंसान को लगेगा मैं जीऊं क्यों, फायदा क्या है, भगवान तो मेरा दुश्मन बना हुआ है। और हम छोटी छोटी बातों पे आप लोगों को अनम्यूट करते हैं गुरु की कृपा गाने के लिए। अरे भाभी माँ, मेरे बेटे को एडमिशन नहीं मिला, प्लीज प्लीज ब्लेस कर दो। अरे क्या ब्लेस कर दे, तुम्हें इतनी बार एडमिशन मिल गया, तुमने कौन से झंडे गाड़ दिए? उसकी किस्मत बहुत ऊंची है, अपने आप मिलेगा एडमिशन। तुम ही रुकावट हो जो डरती रहती हो, माँ 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 बन के। पता तो था नहीं पेट में बेटा है बेटी है, परमात्मा ने डाल दिया था, बस क्योंकि तुम्हारी कोख से आ गया तुम बन के बैठ गए मैं माँ मैं बाप। नहीं बनना है ऐसा। समझिए क्यों आए इस दुनिया में, सेवा देने आए थे, लालच करने बैठ गए। जस्ट डिलीट। सब लोग सिर पे हाथ रखें, यहाँ पे बहुत सारी ग्रीड बैठी है, बहुत सारा लालच, चलिए निकालिए, चलिए निकाल के फेंकिए बाहर। बहुत सारी है, फेंक दीजिए, नहीं चाहिए,
नहीं चाहिए आज से। ना नाम चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना एक्स्ट्रा खाने को चाहिए। सब निकाल दीजिए। अब हृदय पे हाथ रखिए। हे परमात्मा, आज से इस हृदय को साफ रखना। अब बेगर नहीं बनेंगे, अब गिवर बनेंगे। विल बिकम द बिगेस्ट गिवर ऑफ द वर्ल्ड टू द वर्ल्ड। और देखिए, जैसे जैसे आप ये बोल रहे हैं हम गिवर बनेंगे, आपके हृदय में प्रकाश बढ़ता जा रहा है। हर परमात्मा बोल रहा है आज के बाद तुझे कोई कमी नहीं होगी। तू देने वाला बन जा। तू देवता की पदवी में आ जाएगा। कभी तुझे कमी नहीं होगी। अपने आप को प्रणाम करिए, क्योंकि आज आपके अंदर देवता जागृत हो गया। अब इस देवता को हटने नहीं देना, मरने नहीं देना, शव में नहीं फंसना, शिवा बनना है। शिवा। बरसा मेरे सतगुर, तू हर आंगन मेहर बरसा, सजा दे जीवन सभी का। जो भी दिन आपने यूज कर लिया लौट के आएगा नहीं। घर वालों से क्या शिकायत। अपने घर में मेहर बरसवाइए। सबको एक्सेप्ट करिए जो जैसा है। वी हैव रिटन द स्क्रिप्ट। हमने चुना था इस जन्म में आने से पहले कि ये जना के प्यार देगा, ये जना के लड़ेगा, ये जना बच्चा बनेगा, ये जना पता पिता बनेगा, ये पति बनेगा, ये सास बनेगी। फिर इतनी शिकायतें क्यों। शुक्राने को बहाइए, सबकी नेचर बदल जाएगी। कहीं पीड़ा, कहीं है रोग, कहीं है दुख, कहीं है शोक। ज्ञान की अमृत वर्षा कर, कि शीतल हो जाएं सब लोग। मेहर बरसा मेरे सतगुर, तू हर आंगन मेहर बरस। मेन बात क्या है, आप लोग एक बात समझ लीजिए। कभी भी ब्लेसिंग्स बाहर से नहीं आएगी। आपके जैसा इस दुनिया में आज तक ना बना है, ना बनेगा। आपके फिंगरप्रिंट पूरी दुनिया में किसी से मैच नहीं करते। तो जिस दिन हमें पता लग गया अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, हाँ, चाहत पूरी नहीं होगी, हमारा जीवन चला जाएगा। मोक्ष का मतलब है सांसें बाकी हो, इच्छा चली जाए। और इच्छा बाकी है और सांसें चली गई तो फिर बड़ी गलत मति आ गई और गति गलत। तो ये ज्ञान हमें इतना अपलिफ्ट कर देता है, कमी नहीं रहती जीवन में, ना पैसे की, ना धन की, ना रिश्ते, हर चीज में एम्पावर कर देता है और वर्षा होने लगती है। ठीक है। तो बस साधना करते रहिए, आप खुद ही देखेंगे कितने पावरफुल हैं। जो चाहेंगे ना तुरंत प्रकट कर देगा परमात्मा। आप पर मेहरबान हो रही है तो मौका मिल रहा है। उड़ा के ले जाती है प्रकृति, उलझा देती है कहीं। थोड़ी सी निष्ठा, थोड़ा सा प्रेम, थोड़ी सी श्रद्धा, और देखिए ये जीवन एकदम बदल जाएगा, एकदम संवर जाएगा। हमारे शरीर में, जीवन में कोई भी रोग नहीं होना चाहिए। परमात्मा का मर्डर करते हैं ऐसे में, तो मर्डर नहीं करना है। अरे वाह अमित, बोलो। हरिओम गुरुआ। हरिओम। गुरुआ, मेरा ना एक क्वेश्चन है आपसे। अ, हाँ बोलिए। हम रोड पे जब ट्रेवल कर रहे होते हैं अपनी गाड़ी में, तो हम्म। हमारे पास बहुत सारे बैगर्स आते हैं हम्म। मांगने के लिए। तो हम्म। उसमें कई ऐसे होते हैं जो जरूरतमंद होते हैं, हम्म। जिनकी हम एक्चुअल में मदद कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं है बिकॉज सब लोगों ने आजकल ये काम बना लिया अपना। तो हम्म। अभी लास्ट वीक मैं ऑफिस से वापस जब ट्रैवल कर रहा था, तो एक बुजुर्ग लेडी आई मांगने मेरे पास, बहुत ज्यादा बुजुर्ग। तो फॉर्चुनेटली मेरे पास बिस्किट था, तो मैंने उनको बिस्किट दे दिया। तो रेदर देन वो किसी और गाड़ी में मांगने गई, वो साइड पे बैठ के खाने बैठ गई उसको। एंड आई वाज हम्म। लाइक, मेरे मन में इतना आया कि मैं जाके कुछ और मदद करूँ उनकी, क्योंकि हम्म। बिकॉज मैं कर सकता हूँ, मेरे पास हम्म। है वो, मेरे को परमात्मा ने दिया कि मैं कर सकता हूँ मदद। बट गाड़ी आगे मूव हो गई, तो नेक्स्ट रेड लाइट से मैं कब यूटर्न यूटर्न लूंगा। बट नेक्स्ट रेड लाइट पे इतने सारे बैगर्स आ गए। यंग लेडी हाथ में बेबी लेके आई बॉटल के लिए कि दूध के लिए पैसे नहीं है, यू कैन अर्न, यू कैन गो इन टू वर्क। तो मेरा क्या मन बात। बड़ा ऐसा सा हो गया कि पता नहीं वो भी जेन्युइन है या नहीं है, कि किसकी मदद करे या ना करे। नहीं करते तो क्या मेरा कदम बन रहा है यहाँ पे कि मेरे पास होते तो मैंने मदद नहीं करी। कर्म तभी बनता है जब आप कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में, राइट। अगर तुम्हारे दिल से आवाज आई तो तुमने मदद कर दी, तो ये सोचना है कि परमात्मा ने उसकी मदद कर दी। वो तुम्हारे बिस्तर नहीं बैठा। पूरी दुनिया में जाके तुम सब बेगर्स को हेल्प नहीं कर सकते, और हम क्या हेल्प कर देंगे। सबसे छोटा नोट तो हम ढूंढ के देते हैं। क्या ऐसा हम हेल्प कर देंगे। तो दैट्स ओके।
उन्होंने ये कर्म चुना तो बेगरी कर रहे हैं, राइट? तुम्हारे अगर दिल से आवाज आए तुरंत दे दो, फिर उसके बाद दोबारा सोचना भी मत कि दुनिया क्या बोल रही है, ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है। क्योंकि ठीक है, आपका जो सामर्थ्य आपने दे दिया, उसके बाद वो उसका क्या कर रहा है उसकी भी कोई वो नहीं लेनी मन में। हमेशा अगर आप अपनी साधना में अमित ये बोलते हो ना कि हे परमात्मा, सबको गिवर बना दे, सबको बेगरी से हटा दे, ठीक है? और आप अपनी अगर साधना में बोलते हो कि मुझे जो मिले, अगर कोई जरूरतमंद है तो जरूर वो मुझे मिले, और मेरे द्वारा ये कृपा करना परमात्मा, आप मेरे द्वारा दिलवाना, आप वो देंगे और किसी का पार्सल आप दोगे, दैट्स ऑल। यू, दिस मनी डजंट बिलोंग टू यू। हमारे हाथ में से वो नोट लाखों लोगों के बीच में हाथ में घूम के आता है जो हमारे पास होता है, वी डोंट इवन नो कितनी देर के लिए आया है, किसकी प्रारब्ध से आया है। कि शायद हमारे यहाँ जो खाना बनाने आती है उसके बच्चों की फीस इस पैसे से जानी थी, तो हमारे थ्रू आया, फिर हमने उसको देना है। सो मनी नेवर बिलोंग्स टू अस, इससे बड़ा कोई मेहमान नहीं पैसे से बड़ा। लेकिन जब हम देना शुरू कर देते हैं सेवा, और अगर कभी आपको पता भी लगे ना कि मैंने दिया और उसने तो गलत यूज कर लिया, तो भी कोई रंजिश नहीं। तुम्हारा भाव क्या था देने में? तुम्हारा भाव था मदद करना। कितना हम पैसा कमाते हैं, कितना हम इन्वेस्ट करते हैं, नुकसान लग जाता है, फिर किसको शिकायत करते हैं? वॉज नॉट सो। अगर हमने इस भाव से दिया है कि सामने वाले को मदद, तो उसके बाद उसको क्या कर रहा है ये उसकी प्रारब्ध और उसका भाग्य। हमने भाग से कर दिया, डबल माइंडेड नहीं रहना। बस दिया तो दिया, नहीं भी दिया तो कोई गिल्ट नहीं कि मेरा कर्म तो नहीं बन गया, इट्स ओके। मुझे परमात्मा ने अभी ये बुद्धि दी। जब हम ये बोलेंगे ना, मैं अमित नहीं हूं, अमित ने नहीं दिया, मैं तो देता ही आया हूं, बस यू आर नॉट अमित। अमित इज अ बॉडी एंड यू आर नॉट बॉडी, यू आर द सोल। सोल कॉन्शियसनेस में जियोगे, कंफ्यूजन धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। और तुम देने की बात करो, देने का तो तुम्हारा दायरा इतना बढ़ जाएगा कि तुम बांटोगे और तुम्हें लगेगा कि अरे ये बढ़ता ही जाता है, थक गया मैं बांट बांट के। प्रॉमिस है मेरा ये, दिस इज माई अनुभव। कितना लोगों ने मुझे समझाया, नहीं नहीं ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। मैंने कहा प्रैक्टिकल मतलब शव। शिवा इम्प्रैक्टिकल जीता है कि गले में जहर डाल लेता है। तो कभी पैसे की तरफ कभी सोचा ही नहीं, दिमाग ही नहीं लगाया। तो इसलिए अपने आप स्माइल परिवार बढ़ता चला गया, और आप लोग करके दिखाओगे ये, राइट? सम क्लैरिटी? यस। गुरु ने हमारे कमाल कर दिया, सबके मुरझाए मन को गुलाल कर दिया, माला माल कर दिया, बेमिसाल कर दिया। जो भी इस दुनिया में कमाया, चाहे कितना भी बैंक बैलेंस कर लो, सब यहीं रह जाने वाला है। जीवन जीना सीखिए। ये बहुत, हमारे जैसे अरबों खरबों आ रहे हैं जा रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग बिग। बात तो तब है जब हम चले जाएं। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। बस हंसने की और हंसाने की और सबके दर्द मिटाने की एक प्रण लेना है। हर श्वास को सही से जीना है। नो चिंता, नो शिकायत, नो लालच, नो आलस, नथिंग। ये सब हमारे गुण नहीं है। हमें परमात्मा ने अपनी सबसे बड़ी दौलत दे दी, अपने से भी ज्यादा शक्ति हमारे अंदर भर दी। और पूरी पृथ्वी को हम छीले ही जा रहे हैं, और अब मार्स को छीलने जा रहे हैं। तो मार्स को तो बचाना है भाई, पृथ्वी से ही खुशी ढूंढ लेते हैं। अपने भीतर डुबकी मारेंगे तो यहाँ पे पृथ्वी भी, यहाँ पे सारा का सारा साम्राज्य मिल जाएगा। आप सबके अंदर बैठे गुरु को, जागृत होते शिवा को, सहस्त्र कोटि वंदन करते हो। मुझे ऐसा लगता है स्माइल परिवार को ना काला टीका की बहुत जरूरत है। जैसी मतलब हर जगह से ये मैजिक हो गया, ये मैजिक हो गया, ये मैजिक हो गया, है ना अमित? ऐसे ही लगता है ना? यस। एंड आई फील सो हैप्पी व्हेन आई सी अमित एंड आनंद। मुझे ऐसे लगता है कि बस ये अपनी उम्र के सारे बच्चों में ये रोग फैला दें, हर पल खुश रहने का। क्यों इतना स्लॉग कर रहे हैं? वी हैव नॉट कम इन दिस वर्ल्ड टू slog, we have come here to celebrate. Let's all meet and celebrate, and samagam is the best opportunity to convert, to transform, to transcend our life. It's a direct 3 days transcendence time. So इसलिए आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, सबको फोन करिए, सबको मोटिवेट करिए, क्योंकि ये माया जाल है ना दुनिया, बना मकड़ी समान यहाँ आके, फंस गया खुद जाल को बिछा के। बंदा एक काम कई, निगाह नागपुर गई, खुद बैठा है बंबई, दिल दिल्ली है। उस चक्कर में इंसान कहता अभी देखते हैं, अभी जाना है समागम पे, नहीं जाना बाद में बताएंगे, अभी तो कई महीने पड़े। ब्लेसिंग्स वेट नहीं करेंगे आपकी।
मौका मिल जाए समागम में तो छोड़ना मत। इसलिए कहीं पर भी पुरुषार्थ से ही हम पहुंच सकते हैं। यू हैव टू पुट इन सम परसिस्टेंस, सम एफर्ट, सम मैनिफेस्टेशन, सम अफर्मेशन। संकल्प शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं। तो सब लोग लग जाइए काम पे, क्योंकि ऐसा ना हो फिर आप लोग ट्राई करें और सीट्स भर जाएं, बिकॉज वी हैव लिमिटेड एंड आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर फुल नाउ। थोड़ा सा बचा है, बट स्टिल आप लोग अपना मनोरथ जारी रखिए। शुक्राना, कभी ना घबराना।